बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है। तो आज के लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स में, मुख्तलिफ तरफ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ पहलू में हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला है वो है फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हो फूड प्रोवाइड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी किस तरह फूड प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी असल में है क्या चीज़, ये मैंने पिछले लेक्चर में इस पे बहुत सी अच्छी तरह से तफसील से बात की है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना हो तो इसका मतलब है कि आपको बायोडाइवर्सिटी का पता है। तो बायोडाइवर्सिटी जितने भी मुख्तलिफ वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ह्यूमन बींग्स के लिए फूड किस तरह प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स हाई वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स फॉर ह्यूमन बींग्स। बायोडाइवर्सिटी जो है ह्यूमन बींग्स के लिए मुख्तलिफ वेराइटीज़ के शक्ल में फूड प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी में क्या आते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। क्रॉप्स भी आते हैं, वो जो एनिमल्स है, फिशेस है, ये सारे के सारे क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, ह्यूमन बींग्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। और क्रॉप्स एग्जांपल है, क्रॉप्स लाइव स्टॉक फॉरेस्ट्री एंड फिश। क्रॉप्स जो है लाइव स्टॉक माल मवेशी, फॉरेस्ट्री जो है फॉरेस्ट्री मतलब मुख्तलिफ मेवाजात जो है, और फिशेस वगैरह, ये सारे के सारे किया है खुराक के सोर्सेज है ह्यूमन बींग्स के लिए। और ये किया है फॉरेस्ट्री में क्या आते हैं, प्लांट्स, क्रॉप्स में प्लांट्स होते, लाइव स्टॉक में एनिमल्स होते, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। फिशेस ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो इस वजह से ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन बींग्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। और प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, प्रोडक्शन ड्रग्स की प्रोडक्शन भी करता है बायोडाइवर्सिटी। किस तरह, बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। ह्यूमन और जानवरों के हेल्थ में बायोडाइवर्सिटी का अहम रोल है। किस तरह है, इस तरह है कि वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई आर यूज्ड एज मेडिसन एंड एसेंशियल विटामिन्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो है और फंजाई जो है, इनसे मुख्तलिफ तरह के मेडिसन्स बनाते हैं और एसेंशियल विटामिन्स बनाते हैं और निकालते हैं, जो कि क्या होते हैं इंसानों के लिए और जानवरों के लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी का रोल है हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ में। इसमें है ड्रग्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर डिराइव्ड फ्रॉम फंजाई। इसमें जो ड्रग्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी की सारी क्या है, ड्रग्स है जो कि ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन की सेहत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, फंजाई से डिराइव होते हैं, फंजाई से हासिल होते हैं। तो फंजाई क्या है, फंजाई बायोडाइवर्सिटी में आता है। और ड्रग्स लाइक किफिन, मार्फिन, क्विनीन एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ड्रग्स लाइक किफिन, मार्फिन, क्विनीन जो है ये अदर प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, अदर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का ड्रग्स में ये रोल है, ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ में इस तरह का रोल है। और इंडस्ट्रियल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है, इंडस्ट्रीज में क्या रोल है बायोडाइवर्सिटी का। इंडस्ट्री में इस तरह रोल है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में
उनके बनाने में बायोडाइवर्सिटी का अहम रोल है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स जो बनाते हैं वो प्लांट से आते हैं, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल, ये सारे की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ये इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे प्लांट से हासिल होते हैं। तो इसमें क्या है, प्लांट्स का रोल है, तो प्लांट्स केस में आता है, प्लांट्स केस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी का इंडस्ट्रीज में भी रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। लास्ट जो है वो है रिलेशन विद इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स के साथ बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन इसमें क्या है, इसमें ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स जो है, इकोसिस्टम्स ये इनकी बायोडाइवर्सिटी जो है ये इसेंशियल कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी में। मैं बार बार बताता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इनमें सारे जितने वेराइटीज के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये सारे इन सारों को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। मतलब है, मेरा मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो अगर आप पहले आपको बायोडाइवर्सिटी का पता होना चाहिए कि अगर अब आपको बायोडाइवर्सिटी का पता ना हो कि तो आप इम्पोर्टेंस किस तरह समझोगे। तो इस वजह से मैं बार बार बताता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इसेंशियल कंपोनेंट है इकोसिस्टम्स का। इकोसिस्टम में क्या होते हैं, इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। कंपोनेंट मेरा मतलब है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सारे के सारे इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर जो आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स किया है बायोडाइवर्सिटी में है, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम्स का एसेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है, ज़रूरी यूज है। इकोसिस्टम में क्या होता है, और इकोसिस्टम में स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज एक दूसरे के साथ उस स्पीशीज का इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक होता है, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। जिस तरह हम इस इन्हिसार करते हैं, काऊ जो है उनके अपनी स्पीशीज है, बफेलोज की अपनी स्पीशीज है, गोट्स, शीप्स इनकी अपनी स्पीशीज है, और इंसानों की अपनी स्पीशीज है। और आपको पता है कि हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत होती है और इनको हमारी ज़रूरत होती है, तो ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। और हर एक का इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज होते हैं, हर एक का इकोसिस्टम में अपना अपना एक स्पेसिफिक, एक खास रोल होता है। लॉस ऑफ स्पीशीज मेक्स द इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर स्पीशीज की लॉस हो जाए, अगर स्पीशीज में कमी आ जाए, तो उसमें क्या होता है, मेक्स द इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव। इकोसिस्टम में प्रोडक्शन की कमी आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन किन की होती है, प्रोडक्शन स्पीशीज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, तो जब स्पीशीज भी कम होंगे तो प्रोडक्शन भी, चीज़ों की प्रोडक्शन भी कम होगी। तो इस तरह इकोसिस्टम पे असर करता है बायोडाइवर्सिटी, इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। नेचुरल साइकिल्स, फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, एटसेट्रा गोइंग ऑन इन द इकोसिस्टम। जो नेचुरल साइकिल्स होते हैं, जिस तरह के वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल इकोसिस्टम में, ये के बेस पे चलते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के बेस पे चलते हैं। इनका ताल्लुक किसके साथ होता है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ये जो वाटर साइकिल होता है इनमें ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बगैर ये नाइट्रोजन और वाटर साइकिल पूरे नहीं होते। तो इनमें किसका रोल है, ऑर्गेनिजम्स का रोल है, प्लांट्स और एनिमल्स का रोल है, और वो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी का इस इन साइकिल्स में रोल है इकोसिस्टम में।
Fertility of soils, balanced climate, and numerous other factors depend upon its biodiversity. ये जो फर्टिलिटी सॉइल्स की जरखेज़ी जो है, फर्टिलिटी जो है, बैलेंस क्लाइमेट, नॉर्मल जो वेदर है, और अदर दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है, ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बगैर ये ठीक नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों में बायोडाइवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।